गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना। आज ये जो क्वेश्चन है इनको ट्राई करिएगा, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है आपका क्वेश्चन है। इस ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा वो देख लेना और इसको आप ट्राई करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, इनको ट्राई करिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, इनकी रेस्ट कांस्टेंट कितनी है आपके पास 2.303 × 10⁻³ ये यूनिट है सेकंड इनवर्स। ये सेकंड इनवर्स से पता चल जाएगा ये कौन सा रिएक्शन है आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ये वाला। उसका क्या बोल रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट ऑफ रिड्यूस टू कितना ग्राम रिड्यूस हो गया आपका 10 ग्राम, मतलब 40 ग्राम में से 10 ग्राम क्या हो गया आपका रिड्यूस हो गया है। तो आपके पास अब कितना बचा वो पूछ रहा है। ठीक है, ये log 10 की वैल्यू आपके पास गिवन है और ये आपके ऑप्शन है, इनको आपको क्या करना है बनाना है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि आपके पास रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% कंप्लीशन हो चुका है, तब रिएक्शन क्या होगा वो बताना है आपको। ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे से ट्राई करिए, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे से ट्राई करिए। देखो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। जब मैं बोला था अगर आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम के लिए क्या होता है आपको 2.303
और ये के, ये क्या होता है आपके पास लॉग, और जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके बाद जो आपके पास टाइम के बाद जितना भी रेट जो हो गया वो खत्म हो गया उसको यहाँ पास रखना है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपके पास जो भी आपके पास रेट आया होगा ये क्या लिख लेते हैं आपके पास, ये जो टी है ना, ये जो टी है इक्वल टू क्या होगा आपका 2.303 और यहाँ रेट क्या लिया 2.303 है ना, इंटू 10 के पावर में क्या किया -3 इंटू ये क्या है आपके पास लॉग कितना है आपके पास 40 ग्राम, कितने ग्राम 40, 40 में से 10 क्या होगा आपका रिड्यूस हो गया, 40 में से 10 क्या हो गया आपका रिड्यूस। अब ये जो रिड्यूस हो गया आपके पास उसको अगर मैं इधर लिखूं तब कितना आएगा आपके पास, हाँ तो इधर यहाँ पास जैसे t इक्वल टू कितना है आपके पास 2.303 है ना, 2.303 इंटू क्या है आपके पास 10 के पावर में -3 लॉग कितना है आपके पास 40 अपॉन कितना है 10। जब इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू कितना आ जाएगा आपका 0.602 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.602 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 602, ये सेकंड आएगा, ठीक है। ये यही इसका क्या है आपका आंसर है ना, ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पास ये कैसे बनेगा। देखो क्या क्या गिवन था आपके पास, जो रेट है के वो क्या था 2.303 इंटू 10 के पावर में क्या था -3 था, ये रेट था। हमारे पास फॉर्मूला होता है आपके पास 2.303, उसके बाद क्या था रेट के, और लॉग क्या था आपके पास रेट इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट टी टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन बचा है वो, तो आपके पास आर नॉट कितना था आपके पास, आर नॉट था आपके पास 40 ग्राम, कितना ग्राम था आपका 40। अब टी टाइम के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी ग्राम रिड्यूस हो गई थी आपका 10 ग्राम, कितना ग्राम रिड्यूस हो गया था आपका 10 ग्राम। अब हमारे पास इस जो सॉल्यूशन है इसके बाद इन सबको पुट करना है जगह 2.303 और ये जो रेट है, ये जो रेट इनको उठा के रखना है 2.303, ठीक है। 2.303 इंटू 10 के पावर में क्या होता है -3, कितना होता है आपका -3 लॉग कितना ग्राम है आपका 40 ग्राम और ये कितना ग्राम है 10 ग्राम। ये t इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 10 के पावर -3 1 लॉग कितना बचेगा आपका 40 अपॉन क्या बचेगा 10। जब इनको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाता है आपका 6.0 0.6 और कितना आ जाता है आपके पास 02 आ जाता है, ठीक है। जब एक पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 602 सेकंड आ जाएगा, कितना सेकंड आ जाएगा 602 सेकंड, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इनको अच्छे से क्या कर लो लिख लो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को बनाते हैं ये कैसा बनेगा।
ठीक है, ये लिखे हो गया है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे रीड करना है वो देखते हैं ना। इस वाले क्वेश्चन को कैसे रीड करना है। सेम ये भी ऐसे बनेगा। आपके पास जो टाइम है t इक्वल टू क्या होता है 2.303 के लॉग क्या होता है आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम t के बाद क्या होता है आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो कंप्लीशन है हमारा कितना कंप्लीट हो गया आपके पास 99% क्या होगा आपका कंप्लीट हो चुका है। कितना परसेंट कंप्लीट हो गया आपका 99%। तो हमारा जो t है वो कितना आएगा आपका 99%। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है 2.303 आपका जो रेट है 2.303 रेट क्या है आपके पास k है। रेट क्या है आपका k। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि लॉग आपका कितना में आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 100, कितना बचा हुआ है अब 1 क्योंकि 99% क्या हो गया आपका कंप्लीट हो चुका है। 100 में से आपके पास 99% कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा आपका ये बचा हुआ है ना। यहाँ पास किसको लिखते हैं आपका बचा हुआ, ऐसा लिख लेना बचा हुआ को लिखते हैं। यहाँ पास कितने में है ना, कितने आपने स्टार्टिंग में लिए थे, कितने लिया गया है ये लिख लेना, कितना लिया गया। ठीक है, ये अब आपके पास क्या होता है t 99% इक्वल टू क्या होता है 2.303 और ये k लॉग, तो ये कितना आएगा आपके पास 100। लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है आपका, लॉग 100 की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है आपका 2 होता है। कितना होता है 2, तो लॉग 100 की वैल्यू 2 होता है t 99%। ठीक है, ये t 99% और ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका 2.303 और ये k इनटू क्या आएगा आपका 2, क्या आएगा आपका 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाता है आपके पास 4. कितना आ जाता है आपके पास 60606 और ये k आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये वाली ऑप्शन अगर दिखाई देगी तो वही क्या होगा आपका आंसर होगा t इक्वल टू 4.606 अपॉन k। कहां पर है ये 4 वाले में। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है आपको। देखो क्या दिया है आपके पास, कितना कंसंट्रेशन गिवन है आपका 99% कंप्लीट है, तो 99% क्या आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है तो k तो हमारा रेट कांस्टेंट है। रेट क्या हमारा k हमारा क्या है आपका रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट तो कुछ गिवन नहीं है तो कुछ निकालना। उसके बाद क्या बोल रहा है आपका यहाँ देखो 99% आपका कंप्लीट हो गया, कितने में 100 में, तो कितना बचा ये 1। ठीक है, लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ तो इनके साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपके पास 4.606 अपॉन k। तो ये क्या होता है आपके पास ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना, इसको लिखो। उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन के बाद लिखता हूँ इसमें।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ reactant showing first order reaction ठीक है। आफ्टर 40 मिनट्स ठीक है। ये वाला क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, वो बता रहा हूं है ना। इफ टी हाफ इज 20 मिनट्स ठीक है। ये इससे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं अभी। ये कितना है 1/4, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 1/2, तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 1/8, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका 1/6। ये बताना है इसमें है ना कि क्या हो रहा है। अगर एक रिएक्शन है वो क्या हो रहा है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, 40 मिनट बाद उसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या हो जाता है आपका 20 हो जाता है। कितना हो जाता है 20 ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसमें, आपका फ्रैक्शन बताना है रिएक्टेंट का ठीक है। तो ये कैसे होगा ये देखना है। ये फोर्थ नंबर को मैं यहाँ लिखता हूँ, फोर्थ 1/6। देखो आपका जब भी आपके पास टी हाफ की बात की जाए, कौन सी बात की जाए टी हाफ की है ना, आपका रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कितने से स्टार्ट हो रहा है वो देखो। आपका रिएक्टेंट कितने से स्टार्ट हो रहा है वहां उसको देखना है ठीक है। रिएक्टेंट कितने है आपका 40 मिनट्स टाइम है ना। ये हाफ हो रहा है तो 40 मिनट से कहां जाना है आपको 20 जाना है। 40 मिनट से कहां जाना है आपके पास 20। तो आप यहां से गए 20 मिनट्स है ना। तो ये क्या हुआ r/2 आया। फिर 20 मिनट्स के बाद कितने गए आपके पास, ये यहां से स्टार्ट होकर बस कितने गए, फिर आपके पास 20 मिनट्स फिर से आपने गए है ना 40 मिनट्स। फिर क्या हुआ आपका r/, कितना आ गया आपका 4। तो ये आपके पास टी हाफ चल रहा है। क्या चल रहा है आपको टी हाफ। देखो ये क्या बोल रहा है कि आपका सोइंग कितना मिनट्स 40 मिनट्स है ना। 40 मिनट से कहां आना है आपको 20 मिनट्स में आना है। 40 मिनट से कहां आना है आपको 20 मिनट से। तो 40 मिनट से जब 20 मिनट आओगे तो देखो आपको स्टार्टिंग में क्या था 20 मिनट क्या करना है आपको कम करना है ठीक है। तो आपको जब क्या होता है r0 आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फिर यहां से आप हाफ आओगे हाफ ठीक है। तो हाफ इनके साथ क्या होगा आपका हाफ आओगे तो हाफ आ जाएगा यहां पर। फिर 20 मिनट्स क्या करोगे आप कम, फिर 20 मिनट्स मतलब हाफ टी हाफ का आओगे आपके पास। फिर से आओगे इस रिएक्शन में तो हाफ टाइम में फिर आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ आपका कम हुआ है। फिर 2 ये हो जाएगा आपके पास हाफ आओगे तो 2 × 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ठीक है। तो यही आपके पास ऐसे ही आना है कि आपके 40 से कहां आना है आपको 20 में आना है। 40 से कहां आना है 20 में। तो ये हाफ आ रहे हैं ना हम लोग हाफ मतलब इस कंसंट्रेशन से इस यहां आ रहे हैं इस मिनट में। तो इसके पूरा कंप्लीट होने में आपका आधा में हाफ लाइफ में कितना कंप्लीट हुआ है वो देखना है ठीक है। तो आपको 2 टाइम चलना है 20 40 करके है ना 20 40 करके। तो आपका कितना आएगा आपके पास 1/4। इसको ऐसा बनाना था 1 बाई कितना आएगा आपका 4। तो कहां पर है 1/4 यही वाला, ये वाला इसका क्या है आपका आंसर है। टोटल आपको 40 चलना है ठीक है। टोटल आपको कितने मिनट चलना है 40। तो आप क्या कैसे चलोगे 40 मिनट में। जैसे कि आपके पास r रिएक्शन कंसंट्रेशन है ना। तो आपको क्या करना है आपको टी हाफ जाना है। क्या जाना है टी हाफ। तो ये यहां जाओगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका हाफ टाइम में आधा। ये 20 मिनट में चले फिर से आपको 20 मिनट में चलना है तब तो 40 होगा ना। फिर से 20 मिनट में चलना है तो फिर ये r0 कितना हो जाएगा आपके पास 4 क्योंकि यहां पर फिर से आपका आ जाएगा आपके पास हाफ आ जाएगा। तो 2 × 2 करोगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ऐसा करके क्या आता है आपका क्वेश्चन आता है ना। इसको ऐसे ही चलना है आपको। जैसे कि आपका कंप्लीशन दे दिया है आपके पास टी हाफ में। अगर टी हाफ में कोई कंप्लीशन दिया अगर 100 से चालू कर रहे हो है ना। अगर टी हाफ आ गया आपके पास क्या आ गया आपके पास टी हाफ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50% है ना। फिर आपके पास इनमें आपके पास टी हाफ में कितना आएगा आपका 25% ठीक है। ये फिर से आप इनमें क्या करोगे आप इनमें टी हाफ कितना आ जाएगा आपके पास 12.5% आ जाएगा।
फिर से यहाँ आओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, फिर से इनमें आओगे कितना आएगा 6.25 आ जाएगा, ठीक है, या फिर 6 दशमलव कुछ आएगा, ऐसा करके आपको क्या चलना है, फिर यहाँ पे टी हाफ में फिर कितना आ जाएगा 3.25 के करीब आ जाएगा, या फिर 3.112 ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है, 12.5 ऐसा करके। तो आपको टी हाफ करके चलना है, और ऐसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप इनको लिख लो और ये क्वेश्चन लिख लो, इससे आप बाकी क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से, फिर हम लोग क्या चलेंगे आपको काइंडनेस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन 75% of a first order reaction was found to complete in 32 minutes, ठीक है। when will be 50% of the
सेम रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, ये फर्स्ट आपके पास क्या है आपका 24 मिनट, दूसरा क्या है आपके पास 16 मिनट। ठीक है, और जो तीसरा है वो कितना है आपके पास 8 मिनट, और जो चौथा है वो कितना है आपके पास 4 मिनट। आपको इसको बताना है कि टी हाफ टी कितना हो गया आपका 75% कंप्लीट हो गया। कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है 75%। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है कि 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गया आपके पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितने मिनट में 32 मिनट में। तो नेक्स्ट जो 50% आपके पास जो अनदर रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो कितने मिनट में कंप्लीट होगा ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो 75% जो है वो 32 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। तो इसका 50% में कितना कंप्लीट होगा वो देख लो। 50% जो है कितना मिनट में कंप्लीट होगा वो देख लो। तो 32 का आप लोग क्या कर लो 25% हटा दो, जो बचेगा वो 50% में आएगा। ठीक है, देखो ये क्या करना है आपको टी 50% करना है। क्या करना है आपको 50%, मतलब ये आधा होगा। ठीक है, ये कितना हो रहा है आपके पास टी 75% टी आपके पास कितना आ रहा है आपके पास 50% आ रहा है। तो ये क्या होगा आपके पास टी 75 तो ये 32 अपॉन क्या करना है आपको 2 करना है। क्या करना है 32 अपॉन 2, तो कितना मिनट आएगा आपका 16 मिनट। कितने मिनट आएगा आपका 16 मिनट। तो 16 मिनट में क्या होगा आपका 50% अनदर जो रिएक्शन है वो क्या होगा आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसा बनाना है इसको। उसके बाद हम एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्वेश्चन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the half life period is independent। ठीक है, तो क्या क्या आएगा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पावर ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा है आपके पास क्यूब रूट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये थर्ड क्या बोलते हैं आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या बोलते हैं आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चौथा क्या बोलते हैं आपके पास नॉन ऑफ दिस बोल देते हैं, है ना, नॉन ऑफ दिस। क्या बोल रहा है कि आपके पास की जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना हाफ लाइफ, ये किस पर इंडिपेंडेंट होता है बोल रहा है ना। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ पावर ऑफ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्यूब रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आपके पास किसी पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो हम लोग पढ़े थे कि जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है उसमें जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे, हम लोगों ने ये वाली ग्राफ देखी थी ना, ये वाली ग्राफ क्या चलता है आपके पास ये डिपेंड नहीं करता है, ये जो रेट है ये डिपेंड नहीं करता है हाफ लाइफ का, है ना। तो आपके पास इनमें से क्या रहेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर क्या नहीं करता है आपका डिपेंड नहीं करता है। इन दोनों क्वेश्चन के लिखो, उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका आइनियस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इनको लिखो।
ठीक है, हो गया होगा। अब हम लोग एक थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं आपका आर्रहनियस थ्योरी, है ना। देखो एक थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं आपके पास आर्रहनियस थ्योरी, जिसको क्या बोलते हैं आर्रहनियस थ्योरी, ठीक है। आर्रहनियस थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलते हैं आपके पास k इक्वल टू ए ई माइनस ये अपॉन क्या होता है आपका आर टी होता है, क्या होता है आपका आर टी, ठीक है। ये आर्रहनियस थ्योरी है। ये क्या बताता है आपके पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है कि नहीं होता है, रेट वो बताता है, ठीक है। तो आर्रहनियस ने ये बताया था कि आपके पास जो भी रेट होगी वो टेम्परेचर के ऊपर क्या किस प्रकार से डिपेंड होती है, किस प्रकार से नहीं होती, वो बताया, ठीक है। इनकी जो जो बातें हैं वो सब आपको पता भी होगा कि जो ए होता है वो क्या होता है आपके पास, ये इसको क्या बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये या फिर क्या बोलते हैं आपका आर्रहनियस कांस्टेंट बोलते हैं, इसको आर्रहनियस क्या बोलते हैं आपका कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है, क्या होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ये है ना, क्या होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या होता है आपका गैस कांस्टेंट होता है, क्या होता है आपका गैस कांस्टेंट। तो ये गैस कांस्टेंट मतलब 1/12 लेना है या फिर क्या लेना है आपको 8314 लेना है, जूल किलो इनवर्स लेना है, ठीक है। और जो आपके पास T है वो क्या होता है टेम्परेचर, T क्या होगा आपका टेम्परेचर, इसको केल्विन में लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो K होता है वो रेट कांस्टेंट होता है, क्या क्या होता है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये चीजें अब मेरे को क्या लेना है आपके पास लॉग लेना है, क्या लेना है लॉग, टेक लॉग, ठीक है। अब जब लॉग लूंगा तो दोनों तरफ क्या कर लूंगा मैं लॉग कर लूंगा, तो लॉग क्या होगा आपका ln k इक्वल टू क्या होगा आपके पास ln a, ठीक है। e माइनस ये अपन क्या होगा आपका rt होगा, क्या होगा आपका ये माइनस ये अपन क्या होगा आपका rt होगा। ये किलो इनवर्स और ये मोल इनवर्स होगा। अब आपके पास लॉग लेने पर क्या होता है आपके पास ये किस पर डिपेंड करता है, अगर मान लो जाए आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट क्या होगा आपका कम, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेट क्या होगा आपका बढ़ेगा, ठीक है। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो k प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास टेम्परेचर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो 1/T भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा EA, और ये अगर बढ़ेगा तो k क्या होगा आपके पास कम होगा, और ये अगर कम होगा तो k क्या होगा आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको देना है। नेक्स्ट थ्योरी क्या बोलता है, ये किस पर डिपेंड करता है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, रेट और टेम्परेचर और रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपके पास ये वैल्यू जो रहता है वो सब बुक में एनसीईआरटी बुक में गिवन है, एनसीईआरटी बुक से टैली कर लेना है। आपके पास क्या है आपके पास 10, अब हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर जो भी जैसा भी है, चलो ए लेना भी बना लो। अभी k इक्वल टू क्या होता है ए माइनस ई अपॉन टी। अगर मान लो आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो k क्या होगा आपके पास कम, और टेम्परेचर कम होगा तो रेट क्या होगा आपका बढ़ेगा। सेम वैसी एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो k क्या होगा आपके पास कम, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट क्या होगा आपके पास बढ़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज है। अब हमको ये बात कर लेते हैं कि हमको लॉग लेना है, क्या लेना है हमको लॉग। तो लॉग जब लोगे तो क्या हो जाएगा लॉग k इक्वल टू लॉग a, ठीक है। ये माइनस ये अपन क्या हो जाएगा आपका RT हो जाएगा, बस इसी को ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा ln k, यहाँ पर ln लेना है, ln k इक्वल टू ln a, ठीक है। उसके बाद e a अपॉन r 1 अपन क्या आ जाएगा t। अगर हम इसको एक ग्राफ के रूप में शो करें, कैसे शो करें एक ग्राफ के रूप में, तो कैसा ग्राफ बनेगा आपका इस प्रकार से क्या बनेगा आपका ग्राफ। तो इसकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या बनेगा आपका जो स्लोप बनेगा वो
माइनस ये अपॉन क्या आ जाएगा आर, ये 1 अपॉन टी, और इधर क्या रहेगा आपके पास एल एन के रहेगा। ठीक है, ये तो ये आपका इसका ग्राफ बनते हैं और ये एंटीनेस थ्योरी है। अब इससे एक दो और ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, इनको नोट करिए आप। ठीक है, इधर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसी में एक और। हमारे पास क्या है, आपके पास k इक्वल टू लॉग k इक्वल टू ए ई माइनस क्या है a अपॉन आर टी। अब हमको लॉग लेना है, क्या लेना है लॉग। जब आप लॉग लोगे लॉग k इक्वल टू लॉग a, ठीक है, ये इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन माइनस क्या आ जाएगा आपका e अपॉन क्या आ जाएगा r 1 अपॉन t आ जाएगा। जब आप लॉग लोगे तो इसमें क्या आता है आपके पास log k इक्वल टू log a, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाता है 2.303 r और ये अपॉन t। तो इसको आपको कंपेयर करना है y इक्वल टू mx प्लस c से। इसकी ग्राफ भी क्या आ जाएगी आपके पास सेम आएगा, इसकी भी ग्राफ क्या आ जाएगा आपका सेम, इस प्रकार से। तो आपकी जो स्लोप आएगी वो कैसा आएगा आपके पास, स्लोप जो रहेगा वो माइनस e अपॉन क्या आता है 2.303 आता है। ठीक है, ये क्या रहता है आपके पास ln k रहेगा, मतलब log k, और ये क्या आता है 1/t। तो ये दो ग्राफ हो गए और दोनों को हमको टेम्परेचर में क्या करना है आपको देखना है। ठीक है, इनको नोट करिए आप। अब इधर टेम्परेचर किस प्रकार से डिपेंड करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास जैसे टेम्परेचर की बात की जाए, किस बारे में बात करें, टेम्परेचर T1। जब आपके पास जब रेट क्या रहेगा आपके पास, जब रेट जो रहेगा वो K1 रहेगा, तब जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा आपका T1। और जब आपका रेट जो रहेगा आपके पास K2 रहेगा, तब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा आपके पास T2। तो इसी में मैं लिख देता हूँ एक साथ कि आपके पास जब log K1 और क्या रहेगा आपके पास K2, है ना। अब इसके बाद क्या आ जाता है आपके पास log A, ये अपॉन क्या आ जाया करता है आपका R, ये 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाता है आपका T2। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या होता है आगे फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको K2 कर लेना, K2 और ये K1, और ये क्या हो जाता है ये अपॉन R। ऐसे सेम इसका ln का भी लिख लेना है, ln K2 K1 इक्वल टू ये अपॉन क्या आ जाएगा R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका T2। ये टेम्परेचर डिपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये डब्बे में जो बंद करना ये वाला क्या है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों। ठीक है, इन सबको नोट करो एक साथ।
ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि आयनियस कॉन्सेप्ट में आपके पास एक कैटलिस्ट होता है, एक विदाउट कैटलिस्ट होता है ना। जब आपके पास कैटलिस्ट रहता है तब क्या होगा, और कैटलिस्ट नहीं रहेगा तब क्या होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। जब आपके पास कैटलिस्ट रहेगा तब क्या इफेक्ट होगा, तो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी आपका E1 और ये K1 है ना, ये विदाउट कैटलिस्ट है ना, ये विदाउट क्या आपका कैटलिस्ट है। अब आपके पास इनमें क्या ले लें, कैटलिस्ट ले लें, क्या ले लें, कैटलिस्ट। तो अब जब आपके पास कैटलिस्ट लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कैटलिस्ट ये C और K1 भी क्या हो जाएगा आपके पास कैटलिस्ट। तो इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं है ना, जैसे कि log K कैटलिस्ट और ये क्या हो जाएगा आपके पास K1, वैसे क्या हो जाएगा आपके पास कैटलिस्ट। इसके बाद क्या है, ये विदाउट कैटलिस्ट माइनस ये क्या हो जाएगा कैटलिस्ट, ये क्या आ जाएगा आपका RT, क्या आ जाएगा आपका RT। तो इसको लिख लेते हैं जैसे 2.303, ये R और ये क्या आ जाएगा आपका T आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला याद रखना, ये वाला फार्मूला याद रखना। एक और होता है इसी में ln Kc K1 EA माइनस क्या होता है आपका EA, और ये क्या होता है कैटलिस्ट 2. इसमें क्या आ जाएगा आपका RT आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका RT। बस यही फार्मूला याद रखना है आपको है ना, ये फार्मूला आपको याद रखना है, बस ये फार्मूला आप लिख लीजिए अभी तुरंत। ठीक है। अब हम लोग दो रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जो एक एक्सोथर्मिक होती है और एक क्या होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आपके पास रिएक्शन होता है, एक कौन सी रिएक्शन होती है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक क्या होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक क्या होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शन की बात करूं, अगर आपका रिएक्शन क्या है आपका एंडोथर्मिक हो, क्या हो आपका एंडोथर्मिक हो, मतलब एनर्जी क्या करता है किसी भी रिएक्शन में एब्सॉर्ब करता है ना। अगर इस रिएक्शन में बात करूं तो आपके पास जो डेल H है वो क्या होना चाहिए आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डेल H प्रोडक्ट माइनस डेल H क्या होगा आपका रिएक्टेंट, ये क्या होना चाहिए आपका मोर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ये प्रोडक्ट का, ये क्या आ जाएगा आपके पास ये रिएक्टेंट का है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये क्या होता है आपके पास ये रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा रिएक्शन का होता है आपका एंडोथर्मिक का। और एक्सोथर्मिक का कैसे बनेगा आपके पास, ये जो ग्राफ है ऐसा, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी वो क्या होता है आपका बहुत कम होता है, बहुत कम। ये प्रोडक्ट ये क्या होगा आपका रिएक्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या आ जाता है आपके पास ये एनर्जी हो गया, ये एनर्जी हो गया। तो इनमें अगर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया उसमें ये देखना है आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइनल इक्वल टू डेल H माइनस ई ए बी, मतलब बैकवर्ड। तो हम लोग वापस इधर से इधर जाएंगे तो ये बैकवर्ड होगा, और इधर से इधर आएंगे वो क्या होगा आपका फॉरवर्ड होगा। तो ये फॉरवर्ड का है, ये किसका है आपका फॉरवर्ड का, और ये किसका आपका बैकवर्ड का, ये किसका आपका फॉरवर्ड का, ये किसका आपका बैकवर्ड का। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है ना, ये वाला फार्मूला। इस वाले में एक्सोथर्मिक में क्या याद रखना है, एक्सोथर्मिक है ना, ये ई ए
ये क्या होगा आपका बैकवर्ड का, और ई ए ये क्या होगा आपका फॉरवर्ड का, ये प्लस क्या होगा आपका डेल एच होगा, प्लस क्या होगा आपका डेल एच। ये दोनों फार्मूला याद रखना है, बस ये दोनों फार्मूला क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, है ना। और ये इलेक्ट्रो, अब इसके बाद ये केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है आपका खत्म होता है यहाँ तक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और जो बच गए उसको हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। और आपके पास अब हम लोग डी ब्लॉक या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करने वाले हैं आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।